अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 18 एक्सरसाइज 18.1 है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। तो ये देखें हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 5:8, ये गिवन कंडीशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, a रेशो b है। तो और ये बराबर किसके बराबर है, 5:8 के है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a/b, रेशो को हटा देंगे तो a/b और इज इक्वल टू, और यहाँ भी इसको रेशो को हटा देंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। तो a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। अब हमने गिवन ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसकी तरफ जाना है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है 3a + 4b रेशो 5a + 7b। अब यहाँ पे देखें आप कि 3a + 4b और 5a + 7b, तो इसके अपान में हम जो है, क्योंकि इस 3a के अपान में भी जो है b डिवाइड करना है और इसमें भी b डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये समझ लें आपका न्यूमरेटर है। ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 3a + 4b और ये हो जाएगा अपान में 5a + 7b। अब वैसे कंडीशन वो a/b वाली हमारे पास नहीं आ रही है अभी तक, तो क्योंकि यहाँ भी a आ रहा है और लेकिन दूसरी रकम में b है, लेकिन इस पे b हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b से हम जो है वो डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइड करें, ये देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 3a + 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, b से, और अपान ये 5a + 7b और इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, b से। तो ये जो हमें मिलेगा, ये 3a को b से डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये a/b, फिर ये प्लस और b को डिवाइड करें 4 से तो ये हो जाएगा 4/b, और यहाँ पे अपान कर दें, इसके भी कर दें, b जो है 5a से होगा तो 5a/b, ये डिवाइड हो गया इसके साथ, और इसके साथ भी करेंगे + 7b अपान ये b। तो यहाँ पे देखें तो 3 है, 3 की जगह हम 3 ही रखते हैं, और a b की वैल्यू हमारे पास है, ये देखें 5/8 हमने पहले कंडीशन में निकाली थी, गिवन कंडीशन में। तो यहाँ a/b की जगह पे हम जो है वो 5/8 रखेंगे, a b की जगह पे 5/8 रखेंगे, ठीक है। एंड प्लस ये 4/b, तो ये b मौजूद था इस पे, ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे b मौजूद था इसके साथ, 4 के साथ भी b मौजूद है। तो ये b आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा खाली ये 4 बचेगा, ठीक है। और अपान में आ जाएं तो अपान में हमारे पास क्या बच रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे 5 है
तो 5 एंड मल्टीप्लाई ए अपान बी की कितनी है 5 अपान 8 और यहाँ पे प्लस ये बी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा प्लस हमारे पास 7। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको मैं उतार देता हूँ। इस अपान ये जो अपान है इसकी जगह मैं रेशो दे देता हूँ ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ कितना हो जाएगा 3 5 15 3 5 15 अपान 8 एंड प्लस 4 और रेशो दे दें, बाद में हम हटा देंगे। ठीक है, ये रेशो दे देते हैं, बाद में हम हटा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 5 5 25 अपान 8 एंड प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं इसकी। यहाँ पे नहीं है तो 1 है, 1 और 8 की एलसीएम 8 निकलेगी। 8 की टेबल 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो जाएगा एंड प्लस इसके नीचे 1 है, 1 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम जाएगी, 8 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 32 और रेशो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं है तो 1 है, 1 और 8 की एलसीएम 8 निकलेगी। क्योंकि प्लस या माइनस आ जाए दो रकमों के बीच में तो क्या होता है हम एलसीएम निकालते हैं जब अपान में रकम हो तो 8 की टेबल 1 टाइम 1 25 से मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 1 की टेबल 8 पे जो जा रही है वो 8 टाइम जा रही है, 8 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो 15 एंड 32 हो जाएगा 47 अपान 8 रेशो। इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये हो जाएगा 81 अपान 8। ठीक, तो अब इसकी जगह हम डिवाइड दे देंगे, या शुरू में ही आप डिवाइड रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये डिवाइड था तो इसको शुरू में ही डिवाइड रख लें। बात एक ही है, रेशो की जगह डिवाइड। तो ये 47 अपान 8 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम तो नीचे वाला रकम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 8 कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास कितना बचा 47 अपान 81। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया आंसर जो हमसे पूछ रहा था, यानी 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b की वैल्यू जो हमसे पूछ रहा था वो 47 अपान 81 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर